गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपका पहला दिन। तो स्टार्ट करते हैं जेएमएस, जय माँ सरस्वती। LRSS बंथरा लखनऊ, लाला राम स्वरूप शिक्षण संस्थान बंथरा लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका टॉपिक अर्थात जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इट्स नेम, संदीप शर्मा, जिनके माध्यम से आपको रसायन विज्ञान, पढ़ाई जाएगी। तो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान का ही एक पार्ट है ये रसायन विज्ञान, जिसे हमारे माध्यम से आप लोगों तक इसकी जानकारी दी जाएगी। तो रसायन विज्ञान, विज्ञान तो आप पहले पढ़ चुके। विज्ञान क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात आपसे कोई पूछे विज्ञान किसे कहते हैं, तो क्रमबद्ध, यानी आप देख लेते इस टॉपिक को, पूछ ले कोई कि विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस। तो क्रमबद्ध, क्रमबद्ध, कमा सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित, एवं सुसंगठित, सुसंगठित ज्ञान को, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे विज्ञान किसे कहते हैं, तो सिंपल, क्रमबद्ध, कॉमा सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी का पार्ट आपको, तो विज्ञान आपने पढ़ा होगा, कई पार्ट है, भौतिक में, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इसका आपका पहला टॉपिक है रसायन विज्ञान। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे विज्ञान तो पढ़ चुके, साथ में क्या जोड़ दिया गया, रसायन। तो रसायन का मतलब रस प्लस आयन, यानी रसायन मतलब जितने भी हम पदार्थ यूज करते हैं। ठीक, तो देखें रसायन विज्ञान, विज्ञान आपका हो गया, जिसके अंतर्गत आपको 3 होते हैं। पहला जैसे आप मोस्टली मुख्यतः भौतिक विज्ञान पढ़ते हो, भौतिक विज्ञान। दूसरा आपका रसायन विज्ञान, और अंत में आपका जीव विज्ञान। ये आपको 3 मिलेंगी। ठीक, अर्थात जो मैथ से होंगे उनको जीव विज्ञान नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, मैथ मिलेगी, गणित जिसे बोलते हैं। ठीक, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान कहाँ पर है, जिसका पहला टॉपिक है रसायन विज्ञान। ठीक, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यानी रसायन विज्ञान कोई पूछे तो क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पदार्थों, जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, कॉमा संगठन, संगठन एवं गुणधर्मों, एवं गुणधर्मों का वर्गीकरण
या गुणधर्मों का वर्णन, गुणधर्मों का वर्णन किया जाता है। तो विज्ञान आपने देख लिया। विज्ञान से ही आपके 3 पार्ट मुक्त है, भौतिक, रसायन और जीव, जिसमें आपका टॉपिक है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, कोई आपसे पूछे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बताएं रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, संगठन एवं गुणधर्मों का वर्णन किया जाता है। यानी जो भी पदार्थ है हमारा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, संगठन हम कैसे, संगठन मतलब इकट्ठा कैसे, और उसके गुण और धर्म कैसे हैं, ठीक, इसका वर्णन किया जाता है। किसके अंतर्गत? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। अब टॉपिक क्या मिला रसायन विज्ञान के अंतर्गत? पदार्थों अर्थात पदार्थ, व्हाट इज मैटर। कोई आपसे पूछे पदार्थ किसे कहते हैं, तो विज्ञान समझ में आ गया। रसायन विज्ञान पूछे तो रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, संगठन, गुणधर्मों का वर्णन किया जाता है, ठीक। अब यहाँ से आपको टॉपिक क्या मिला, पदार्थ क्या होते हैं। भाई आपके जहन में पदार्थ क्या होते हैं, तो पदार्थ लिखेंगे, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, यानी कोई भी पदार्थ होगा कहीं पर रखेंगे तो क्या होगा, वो स्थान घेरता है। एवं जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान कब घेरेगा, जब उसमें कोई द्रव्यमान होगा। एवं जिसमें द्रव्यमान होता है। ये 3 बातें आपको समझ में आई। विज्ञान किसे कहते हैं, फिर आपका रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत पदार्थों का वर्णन किया जाता है, पदार्थों की संरचना, संगठन सभी का। अब पदार्थ आपसे पूछ ले कोई पदार्थ क्या है, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है। यानी कोई भी चीज़ ले ले, जैसे मार्कर है कहीं रखे तो क्या एक पदार्थ है। पदार्थ हमारे खाने वाले भी हो सकते हैं और ना खाने वाले भी हो सकते हैं। तो सबको हर एक चीज़ क्या होगी, यानी पदार्थ ही होता है, वो क्या करेगा, स्थान घेरे कहीं भी। एवं जिसमें द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान मतलब भार, जब स्थान घेर रहा तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, अपना एक भार होगा, द्रव्यमान। जैसे कोई भी आप ले सकते हैं, चाक ले लिए, मार्कर ले लिए, आदि बहुत सारी चीजें हैं। तो पदार्थ आपका क्लियर हो गया। पदार्थ जो कि आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, विज्ञान भी पढ़ चुके हैं, रसायन विज्ञान भी आप पढ़ चुके हैं। विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा होगा भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, पूरी साइंस थी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तीनों को अलग अलग पार्टों में पढ़ना है, ठीक। जिसमें हम रसायन विज्ञान का वर्णन करेंगे, ठीक। तो रसायन विज्ञान हो गया आपका। फिर पदार्थ भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इसका केवल आपका रिवीजन हो रहा है। आप अच्छे से एक नोट्स बना के इसको नोट करते रहेंगे। जो चीज़ आपको समझ में ना आए, कहीं पे आपको डाउट लगे तो तुरंत कमेंट करके बताना। अब पदार्थ आपका क्लियर हो गया। अब पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कोई पदार्थ है तो कितने प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपका नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाएं, अर्थात पदार्थ के प्रकार, पदार्थ की अवस्थाएं। ये भी आप टॉपिक पढ़ चुके हैं। चाहे प्रकार पूछे या अवस्थाएं पूछ ले, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं या पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, या पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ मुख्यतः लिख लो, पदार्थ मुख्यतः यानी मेनली हमारे कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका ठोस, सब लोगों ने पढ़ा, ठोस जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड, ठीक। दूसरा आपका है द्रव,
जिसे आप लिक्विड बोलते हैं। और तीसरा आपका है गैस। यानी पदार्थ किसे कहते हैं, क्या होता है, तो आप वह होता है जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान, केवल दो शब्द। अब पूछ ली पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। अब इनके बारे में जानते हैं। तो पहला टॉपिक आपका है ठोस, पढ़ा भी होगा, सॉलिड। सिंपल एक लाइन में लिखेंगे, जिनका आकार कौमा आयतन एवं घनत्व, जिनका आकार कौमा आयतन एवं घनत्व निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं या ठोस पदार्थ कहलाते हैं। पूरा लिख सकते हो। अगर पूछ ले आपके ठोस पदार्थ किसे कहते हो, आप लिखोगे वे पदार्थ या वे ठोस जिनका आकार कौमा आयतन एवं घनत्व, द्रव्यमान भी होता है तो घनत्व का मतलब द्रव्यमान ही लिख सकते हैं। जिनका आकार कौमा आयतन एवं घनत्व तीनों निश्चित होते हैं या निश्चित होते हैं। जैसे कोई भी ले ले, चाक ले लिया, मेज ले लिया, कुर्सी आदि, इनको हम कहीं भी रखें, किसी भी जगह रखें। जैसे मार्कर है, यहाँ रखें तो इतना स्थान यहाँ रखेंगे, तब भी उतना स्थान, यहाँ रखेंगे उतना स्थान। आप भी अपना ले सकते हो, कहीं बैठोगे तो उतना स्थान घेरोगे। ठीक, स्थान घेरने को क्या बोलते हैं? आयतन। आकार का मतलब जिस साइज की यहाँ मार्कर है उस साइज की यहाँ भी होगी। और घनत्व मतलब भार, अगर 100 ग्राम की यहाँ है, यहाँ रखेंगे तो उतना ही वहाँ रहेगा। तो ठोस में क्या होता है? जिनका आकार, आयतन और घनत्व कहीं भी बदलता नहीं है, यानी सदैव क्या होता है? हमारा एक समान होता है, किसी भी स्थान पे आप उसको रखें। तो जैसे में आपके चाक, मेज, कुर्सी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी आप जिस स्थान पे हो वहीं पे आप देख के पता कर लो। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। ठोस किसे कहते हैं? तो बोलोगे जिनका आकार कौमा आयतन एवं घनत्व निश्चित होते हैं। ठीक, अभी इनके बहुत सारे लक्षण होते हैं। से आकार क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में आप जैसे इंटर पहुंचोगे तो इसके विषय में पहुंचेंगे। यानी इनका आकार निश्चित ही क्यों होता है, आयतन निश्चित क्यों होता है, घनत्व निश्चित ही क्यों होता है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। अभी आपको सिर्फ मेन